हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बीजगणित का है कि 10th का जो है दूसरा चैप्टर में ही जो है इकाई 2 है। एक इकाई में जो है हमारा रैखिक युग्म का समीकरण है और दूसरा इकाई में हमारा बहुपद है। बहुपद में हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो पहले हम कक्षा 9th में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, छोटा छोटा चीज़ हमने बहुपद के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम जो है फिर से रिवीजन करते हैं और बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम द्विघात समीकरण पर चलेंगे। तो हमारा जो यूनिट इकाई 2 का जो दूसरा अभ्यास है वो क्या है? बहुपद है। बहुपद होता क्या है? बहुपद में क्या है? एक प्रकार का बीजीय प्रसार है। क्या है? एक प्रकार का बीजीय प्रसार है, जिसको हम फलन भी कह सकते हैं। फलन में शब्द में बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से जो बहुपद है, एक बहुपद का मतलब क्या है? एक बीजीय प्रसार है, एक बीजीय प्रसार है। जैसे हम लिखते हैं कि P ऑफ x, बीजीय प्रसार यदि हम यहाँ पे x लिख रहे हैं तो यानी जो हमारा वेरिएबल यानी कि चर जो यूज होगा वो x ही होगा। यदि हम यहाँ से P ऑफ y लिख देते हैं तो जो बहुपद होगा उसमें चर y होगा। यदि यहाँ पे हम z लिख देते हैं तो z, इससे मतलब नहीं है कोई भी चर यूज हो, हमको जो है ये जानना है कि बहुपद क्या है। बहुपद सिंपल सी बात है कि एक बीजीय प्रसार है जो कि हमेशा इस टाइप का लिखा रहेगा, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। अब टू ये चलता जाएगा तो लास्ट में a3x स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। हमने यहाँ पे a1 a2 a3 इसलिए लिया है क्योंकि अल्फ़ाबेट में तो 26 हैं। मान लेते हैं कि कोई घात जो है, कोई x की घात हमारा 64 है, तो हमको तो यहाँ पे 64 अल्फ़ाबेट तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स लगा रखा है। a1 का मतलब क्या है कि x की घात है, इसके साथ कोई एक वास्तविक संख्या लगा हुआ है। तो ये एक प्रकार का बीजीय प्रसार है जहाँ a1 a2 a3 a4 अप टू डैश an वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के साथ साथ जो है n क्या है? n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। n का मान जो है, जो n है, n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। n ना तो ऋणात्मक होगा ना ही भिन्नात्मक होगा। यानी कि जो भी बहुपद दिया जाएगा, यदि यानी चर की घात में जो है जो n को देखेंगे, यदि वो ऋणात्मक और भिन्नात्मक है तो हम कहेंगे कि वो कोई किसी प्रकार का कोई बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा क्या है? P ऑफ x लिखा है 3x प्लस 5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चर क्या है? x है। तो ये क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। P ऑफ y ले लेते हैं, मान लेते हैं 3y का क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 18 ये लिखा है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का बहुपद है। तो अब जो है ये हमारा x का बहुपद है और ये हमारा y का बहुपद है, यानी कि इसमें y यूज किया गया है कि जो चर के रूप में, और इसमें बहुपद में हमारा एक से ज़्यादा चर यूज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा एक ही चर यूज हो। इसमें हम जो है 7y भी कर सकते हैं, तो ये 2 चर का बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ से हमको पढ़ना कितना है? एक ही चर का बहुपद। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? हमारा ये x का बहुपद है और ये y का बहुपद है। बहुपद में हमको जो है 2-3 चीज़ें हमको कन्फर्म होनी चाहिए। यदि बहुपद है तो हमको पता होना चाहिए कि उसमें कितने पद हैं, दूसरा उसकी घात क्या है, तीसरा हमको जो है उसके गुणांक क्या है, वास्तविक हैं कि काल्पनिक है, ये सब चीज़ें हमको जानना जरूरी है। तो पहले हमारा जो दिया हुआ है कि जो भी बहुपद है an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2, ये सब क्या है? ये एक बीजीय प्रसार है। जो ये बीजीय प्रसार है तो इसमें हमको जो है इसी से हमको सैंपल में देखना है कि n का मान क्या होना चाहिए?
का हमेशा धनात्मक होना चाहिए और एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो इसके गुणांक हैं क्या हैं, वास्तविक हैं कि पूर्णांक संख्या हैं कि पूर्ण संख्या, ये सब चीज़ देखना है। तो अब यदि हम घात की बात करें तो घात, तो जो घात होता है बहुपद की घात, यानी कि चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, इसके पहले हम लोग जो है कक्षा 6 में या 9 में भी हमने देखा था कि मान लेते हैं 10 की घात 3 लिखा है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते थे, ये आधार है और ये घात है, तो यहाँ पे अचर पद है, अचर पद की घात 3 है। उसी तरह यदि हमको एक बीजीय प्रसार दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी घात बताइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने का मतलब ये होता है कि जो चर की घात या तो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में हो। जब आरोही क्रम में होगा तब क्या होगा, अवरोही क्रम में होगा तब क्या होगा। तो यहाँ से हमको जो है हमेशा हम लोग जो है अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि जो है बड़े से छोटे क्रम में। तो यहाँ से क्या है, x की घात n लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि n क्या है, किसी भी पद में यानी कि जो चर की घात है वो भिन्नात्मक नहीं होने चाहिए। यानी कि यदि यहाँ पे n ये सेट है तो भिन्नात्मक, यही नहीं कि ये x है तो इसकी घात भिन्नात्मक है या पूर्णांक संख्या है तो हम कह देंगे कि बहुपद होगी, नहीं, किसी भी पद में चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी पद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जितने भी पद हैं उनमें जो सब चर है ना, चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और शून्य ना हो। ठीक है, तो चलिए घात की बात करें तो जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमको जैसे यही लिखा है इसकी घात बताना पड़े तो यहाँ पे चर की घात सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं कि चर हमारा y है, y की सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 3 हो गई। मान लेते हैं कि कोई और बहुपद दे दिया जाए, p ऑफ u करके दे दिया जाए, यदि ये u दे दिया जाए तो मान लेते 2u क्यूब माइनस 1/4 u स्क्वायर प्लस 17u माइनस 18 ये लिखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चर क्या है हमारा u है और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 3 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद में सिर्फ इतना ही हमको ध्यान रखना है कि बहुपद है क्या। बहुपद एक प्रकार का बीजीय प्रसार है जिसमें जो है इसके गुणांक ये क्या हैं, जहाँ ये वास्तविक संख्या है तथा गुणांक हैं, ये क्या है, a1 an-1 an-2 a3 अप टू दैट इज a स्क्वायर a1, ये क्या है, सब गुणांक हैं। अब इसकी डिग्री कैसे पता करते ये मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बहुपद के प्रकार, तो जो बहुपद के प्रकार हैं, तो बहुपद हमारा क्या है, एक आप ध्यान में रखिए कि बीजीय प्रसार है। कैसे लिखा जाएगा, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 अप टू डेट चलता जाएगा। तो ये घट रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो हमारा तीसरा पद आएगा ना, a3 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। हमेशा ध्यान देना, यदि हम कह रहे हैं कि n घात का बहुपद है तो जो जो चर की घात n है उसका गुणांक कभी 0 नहीं होगा। यदि कह दे कि an यहाँ पे 0 हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये 0 हो गई तो 0 खत्म। इसका मतलब कि ये n घात का नहीं बचा, कितने घात का बचा, n-1 घात का। यहाँ पे ये भी 0 हो गया तो n-2 घात का बचा। तो इस तरह जितने घात का होगा उस चर का गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता है। बहुपद के प्रकार को हम दो तरीके से डिसाइड करते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर।
जो पद है, पद के आधार पर कैसे कहते हैं कि हम गिन लेते हैं कि मान ले 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है, 6 पद है। तो इस तरह हमारा पद के आधार पर हो गया। यदि हम मान लेते किसी बहुपद को हम कहें कि पद के आधार पर, तो पहला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। मान लेते कि कोई बहुपद दे दिया जाए 3x है, तो एक पदी बहुपद है, इसकी घात कितना है, 1 है। हम इसको पद के आधार पर काउंट करें, ना कि जो है घात के आधार पर। दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, यहाँ पे कोई भी बहुपद p ऑफ y है तो हम कह दे रहे हैं ये p ऑफ y है तो हम ये कह दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि 3x प्लस 3y प्लस 5 है। ये द्विपदी बहुपद, इसमें कितने पद है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, और ये दोनों पद धन चिन्ह द्वारा संबंधित हैं। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जब त्रिपदी बहुपद की बात कर रहे हैं तो p ऑफ z मान लेते हैं कि 3x² प्लस 2x प्लस 4। ये क्या है, इसमें 3 पद है, एक पद है, 2 पद है, 3 पद। कितना है, त्रिपदी बहुपद। तो इसी तरह हम पद के आधार पर डिसाइड करते हैं कि 4 पद हो जाएंगे तो चतुर्थपदी कहेंगे, 5 हो जाए तो पंचपदी कहेंगे। लेकिन घात के आधार पर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा नाम डिफरेंट हो जाता। पहला क्या है, रैखिक, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, जब चर की घात 1 हो जाए तो उसको हम रैखिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा कोई बहुपद है 3x प्लस y, यहाँ पे 3x प्लस 4 कर दे रहे हैं। यहाँ पद नहीं गिनेंगे, यहाँ चर की घात गिनेंगे। यहाँ चर की घात देखें, पद ने यहाँ 10 पद हो जाए, यहाँ हमको 4-5 बार जोड़ दिए, लेकिन हमको जो है क्या देखना है, चर की घात ही देखना है। तो जब चर की घात 1 हो तो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जब द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद का मतलब मान लेते हैं कि कोई भी